बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक वो चलाएंगे। क्या वो चला पाएंगे? बड़ा सवाल तो ये है। और चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? दूसरा बड़ा सवाल ये है। और इसके असरात क्या होंगे भी या नहीं होंगे, ये एक और बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक चलाने जा रही है। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, ये ज़रा थोड़ा सा आप सुन लीजिए, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये मामला इस तरफ जाएगा। सुनिए, याद रखिएगा, अगर जेलें भरने पे आ गई ना एक पॉलिटिकल पार्टी, तो इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, अब कम से कम भी 1 लाख बंदा तो तैयार होगा जो कहेगा कि हम जेल में चले जाते हैं। और इतने बंदे को 24 घंटे जेल में नहीं रख सकता पूरा निज़ाम, कैपेसिटी नहीं है। अगर 10,000 बंदों ने भी गिरफ्तारियां दे दी ना, और उन्होंने आकर कहा कि हम गिरफ्तार होना चाहते हैं, बोरिया बिस्तरा उठा के आ गए कि हम जेलें भरने के लिए आ गए, तो ये निज़ाम उनको 24 घंटे भी नहीं संभाल पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जेल भरो तहरीक आने वाली है, तो वो जेल भरो तहरीक अब काफ़ी करीब आ गई है। और इमरान खान साहब अब इसके बारे में संजीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है वो मैं शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन तैयारी कर लें, सिग्नल दूंगा तो गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ऊपर एक खिताब किया और उन्होंने कहा कि 75 साल के शेख रशीद को हथकड़ियां लगाकर लॉकअप में रखा गया। मेरे ऊपर इस वक्त 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं। हमें डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि लंदन से भागा भागा शख्स पाकिस्तान आए और इलेक्शन जीत सके। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया गया, उस पर अब भी तशद्दुद के असरात मौजूद हैं। आदम सवाती ने पेट्रोल पंप पर झाड़ू देकर पैसा बनाया, इसे एक ट्वीट पर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। बाहर मुल्क रहे हैं, जो भी लोग बाहर जाते हैं उनकी एक स्ट्रगल होती है, वो शुरू कहाँ से करते हैं तो वो हमेशा उनको याद रहता है। तो इस तरह आदम सवाती के बारे में इमरान खान साहब ने बताया कि उसको एक ट्वीट के ऊपर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। शानदाना गुलजार ने ऐसा क्या कह दिया कि उसे दहशतगर्द बना दिया गया है। कोई बयान दे तो आप उसे मुस्तरद कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो हो रहा है कि पाकिस्तान में गद्दारी के और बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर रोला ये डाल रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि PMLN के लोग, कहा जा रहा है कि जी वो बड़ा लंबा अरसा गिरफ्तार रहे, इतने इतने दिन गिरफ्तार रहे, और ये जो लोग हैं जो अब गिरफ्तार हो रहे हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और ये गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, चंद दिनों के अंदर इनकी हालत पतली हो रही है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही हैं, इसको ज़रा समझिए आप। PMLN के लोग जब गिरफ्तार होते थे तो नवाज शरीफ साहब से मैं शुरू हो जाऊंगा और नीचे तक आऊँगा, ज़रा आप सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुलाकातें की हैं जेल के अंदर रहते हुए। कभी किसी को इतनी मुलाकातों का मौका नहीं दिया गया। नवाज शरीफ साहब एक लिस्ट होती थी, उसके ऊपर वो लिख देते थे कि कल के दिन में मैं इन इन लोगों से मिलूंगा, और वो सारे लोग लाइन बनाकर सुबह से शाम तक बैठे रहते थे और मुलाकातें जारी रहती थी VIP किस्म की। जिस वक्त मुलाकातें मुकम्मल हो जाती थी तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब थक कर जाकर आराम फरमाते थे, और इस तरह फिर अगले दिन उनकी दोबारा मुलाकातें होती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेड की सहूलत मैसर थी, AC की सहूलत मैसर थी, हीटर की सहूलत मैसर थी, अटैच बाथरूम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन उसकी सहूलत मैसर थी, ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मैसर थी, खाना ठंडा रखने और गर्म करने की सहूलत मैसर थी। तो तमाम चीज़ें उनके पास वो थी बुनियादी ज़रूरत की जो एक शख्स को चाहिए होती हैं। और आज़ादी का लेवल ये था कि रोज़ाना उनको चहलकदमी के लिए 2 वक्त दिए जाते थे और खुली जगह फराहम की गई थी कि आप जाकर चहलकदमी कर सकते हैं। उनके साथ खिदमत गुजार मौजूद रहते थे और वो अपने घर से खाना मंगवा कर खाते थे। ये मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इन सब की लिस्टें मैंने देखी हैं। ये सुबह नाश्ता करते हुए दोपहर के खाने के बारे में लिखते थे, और दोपहर का खाना खाते हुए रात के खाने के बारे में लिखते थे, और इस तरीके से इनको डिटेल के साथ सारी चीज़ें मिलती थी जिनको ये इस्तेमाल करते थे। तो एक तो थी जेल ये वाली। शहबाज शरीफ की जेल भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी, हमजा की भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। मरीम नवाज का तो वो कमरा और वो सारा कुछ मैंने खुद देखा है, कमाल जगह थी और ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी, वो भी हमने देखी थी। जेल के अंदर जो सबसे बड़ा शिकवा किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि एक मेज़ थी उसको उठाकर साइड पे करवाना था, तो वो फौरी तौर पे आए नहीं और उन्होंने ये किया नहीं, तो मेरी कमर में दर्द थी। कैसा बड़ा जुल्म किया गया शहबाज शरीफ के साथ कि एक मेज़ को उनको धक्का देकर साइड पे करना पड़ा, और इससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। आपने कभी नून लीग के किसी रहनुमा के सर के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ देखा कि उसको काला कपड़ा लपेट के लाया जा रहा हो? कभी आपने हथकड़ियों में घसीटते हुए देखा? कभी आपने देखा कि पुलिस गालम गलोच कर रही हो? कभी आपने देखा कि पुलिस धक्के दे रही हो?
ये चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होंगी। कभी आपने सुना हो मुस्लिम लीग नून के अपने किसी रहनुमा के मुंह से कि मुझे नंगा करके मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों के ऊपर करंट लगाया गया है? किसी ने आपको नहीं कहा होगा। कभी आपने उनसे सुना हो कि उनको लिटा कर उल्टा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है? कभी आपने सुना हो उनमें से किसी ने कहा हो कि मुझे उल्टा लटका दिया गया है? कभी आपने सुना हो कि उनमें से किसी ने कहा हो कि मुझे 48 घंटे से जगाया जा रहा है और सोने नहीं दिया जा रहा? कभी आपने सुना हो कि उनमें से किसी ने कहा है कि मेरे साथ मुझे बांध कर रखा जाता है दौरान गिरफ्तारी भी और मुझे परेशान किया जाता है? ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही। क्यों नहीं कही? कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ ही नहीं। और उनकी जो गिरफ्तारियां थी वो मुल्क को लूटने के मामलात में थी, करप्शन के मामलात में थी। ये जो गिरफ्तारियां हैं ये इजहार की आज़ादी की गिरफ्तारियां हैं कि वो ये कहना चाहते हैं, उनको ये कहने नहीं देना, उनको पकड़ो और गिरफ्तार कर लो। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन दोनों गिरफ्तारियों की वजूहात में। ना सिर्फ वजूहात में फ़र्क है बल्कि उन हालात के अंदर भी फ़र्क है जो हालात गिरफ्तारी के बाद दरपेश आते हैं। यानी इन्होंने तो लॉकअप्स को सही तरह देखा भी नहीं कि लॉकअप होता क्या है। तस्वीर खिंचाने के लिए उसमें जाते थे। मैं चंद लोगों की जिक्र करूं, सिर्फ जावेद लतीफ़ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको कुछ बोलने के ऊपर गिरफ्तार किया गया, यानी जो उन्होंने बोला उसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। बाकी सारी की सारी जो पीएमएल पीपल्स पार्टी में सारे लोग गिरफ्तार हुए वो तो करप्शन के केसेस के ऊपर गिरफ्तार हुए हैं और वो केसेस उनके ऊपर बहुत पुराने चल रहे थे, अब के तो चल नहीं रहे थे, जिसमें उन्होंने अब NRO हासिल कर लिया है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि दोनों तरफ की गिरफ्तारियों में और दोनों तरफ में गिरफ्तारी के बाद रखा कैसे गया उसके सलूक में और दोनों के ऊपर होने वाले तशद्दुद में, टॉर्चर में, इन चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जब आप ये फ़र्क डालेंगे तो फिर आप लोगों के जिस्म के ऊपर, लोगों के चेहरों के ऊपर वो फ़र्क आपको दिखाई भी देगा। आज़म सवाती गिरफ्तारी में एक दिन भी नहीं रोया। आज़म सवाती बड़ी बहादुरी के साथ अपनी गिरफ्तारी को जो है वो कंट्रोल करते रहे और अपनी गिरफ्तारी का सामना करते रहे। उन हालात का उन्होंने मुकाबला किया। फवाद चौधरी ने भी अपनी गिरफ्तारी में बहादुरी का मुजाहरा किया और एक दिन भी उसके माथे पे शिकन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज़म सवाती इस बात पर रोया कि उसकी एक मुतनाज़े वीडियो जो उसकी अपनी अहलिया के साथ है वो उनकी बच्ची को भेज दी गई। यानी माँ बाप को उनके बच्चों के सामने जो है वो इस हालत में ये सारा कुछ, ये जुल्म उनके साथ किया गया। वो इस बात पे रोया वो आदमी। क्या ये काम, अब मुझे वो लोग बताएं जो तनकीद कर रहे हैं, क्या ये काम नवाज शरीफ के साथ किया जाए तो नवाज शरीफ नहीं रोएगा? अगर नहीं रोएगा तो फिर क्या वो उसके सीने में दिल है? फिर आज़म सवाती के साथ जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था। हर आदमी के जिसके सीने में दिल है उसकी आंखों के अंदर आंसू थे कि यार ये एक बाप के साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं। वो दौरान गिरफ्तारी मर्द की तरह डटा रहा, एक दिन भी नहीं रोया। फवाद चौधरी जो है उसको बड़ी कोशिश की गई कि रोता हुआ नजर आए, वो मुस्कुराता हुआ आता था सख्तियों के बावजूद। अब शेख रशीद के साथ वही हरकत करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान का जो फ्रॉडिया मीडिया है, बेकारी मीडिया, जो पीडीएम सरकार से टुकड़े लेता है ऐसा लगता है और इश्तिहारात के चक्कर के अंदर इतना गिर गया है कि वो अब ये खबरें चला रहा है कि जनाब ये बंदा इतने दिन गिरफ्तार हुआ और ये नहीं रोया, और ये बंदा इतने दिन गिरफ्तार हुआ और इसको आप देख लें ये आप दीदा हो गया। और भाई फवाद चौधरी से जब उसके बच्चों के बारे में पूछा गया उस वक्त सिर्फ एक जुमले के लिए उसकी आवाज़ थोड़ी सी बोझल हुई, बस इतना ही था। गिरफ्तारी के दौरान तो वो डटा रहा, हालांकि उसने कभी कोई क्लेम नहीं किया कि वो पत्थर का बना हुआ है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि आपने हालात उन लोगों के लिए कैसे किए और मुश्किलात उन लोगों के लिए कैसी बनाई। मुझे देना एक आदमी जो आपको लगता है नहीं रोता, बाबा करता हुआ ना निकले मेरे घर से बाहर, तो फिर मुझे कहिएगा ये क्या बात हुई। यानी जिस तरह की गिरफ्तारियां उन्होंने गुजारी हैं, इस तरह की गिरफ्तारी के अंदर तो लोग ख्वाहिश कहते हैं कि ये जिंदगी किसी को मिल जाए जिस तरह की गिरफ्तारियां इन लोगों ने गुजारी हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि जेलें भरेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे भरेंगे? क्या इमरान खान साहब पहले गिरफ्तारी देंगे, बाकी लोग गिरफ्तारी देंगे, क्या होगा? क्योंकि पीडीएम की सरकार जो है वो बहुत सारे लोगों को बार बार गिरफ्तार कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जेलों में कैपेसिटी पहले ही कम है और अगर हज़ारों की तादाद में लोग निकलते हैं और कहते हैं जी हमें गिरफ्तार कर लें तो जेलों के अंदर उनको रखा कैसे जाएगा? फिर ऑप्शन ये है कि रियासत उनको गिरफ्तार करने से इनकार कर दे, लेकिन रियासत कितनी देर तक इनकार करेगी? अगर लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें गिरफ्तार करो तो फिर, और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हैं वो लोग सामने आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ और आकर कहते हैं एहतजाज करते हुए कि हमें गिरफ्तार करो, तो वो गिरफ्तारियां जो है उनको कैसे रजिस्टर्ड किया जाएगा? उसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसको होगा? इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा होने वाला है, चाहे ये तारीख में ज़्यादा गिरफ्तारियां हों, चाहे ये तारीख में कम गिरफ्तारियां हों। जैसे भी होगा इसका उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर गिरफ्तार होता है उसको फ़ायदा होता है।
आज रावलपिंडी में जाकर आप पूछ लें कि लोग शेख रशीद के बारे में क्या कह रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आप जाकर पूछ लें झेलम के अंदर के फवाद चौधरी को लोग पहले से ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं। शहबाज गिल के बारे में जिस तरह के लोगों के तासुरात थे, शायद वो पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकता था, लेकिन जो कुछ उसके साथ किया गया, जो जुल्म उसके साथ हुआ, खासतौर पे मैंने शहबाज गिल को जिस तरह टूटते हुए देखा है, जिस तरह बिखरते हुए देखा है एक हंसते मुस्कुराते शख्स को, इससे बड़ी ज्यादती और कोई हो नहीं सकती। उसको उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया गया। उसके जिस्म पे सारी जिंदगी के लिए ऐसे निशान छोड़े गए जो हमेशा मौजूद रहेंगे, और आज उसकी लगातार सेहत बिगड़ती चली जा रही है। उसको एक बेबसी की तस्वीर बनाया गया है, और ये सब कुछ करके आप इसके ऊपर खुशी मनाते हैं। क्या जितना तशद्दुद और जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ, आपके किसी एक शख्स के साथ भी, किसी एक लीडर के साथ भी इस तरह का कुछ भी 5% भी हुआ? अल्लाह ना करे कि आपके साथ ये हो, लेकिन शहबाज गिल उसके बावजूद भागा नहीं है। वो यही है पाकिस्तान में। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा अपना भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि किसी दूसरे शख्स के सारे हुकूक छीन ले और उसको एक जीती जागती बेबसी की तस्वीर बनाने की कोशिश करे। मैं उम्मीद करता हूं कि शहबाज गिल इस ट्रॉमा से निकलेगा। वो एक बेहतर पॉलिटिकल कारकुन है और वो वापस अपने आप को रिवाइव करेगा। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसको शुरू किया है, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। कुछ और खबरें हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने यह क्लेम किया है कि उनको रात के वक्त थाने से निकालकर कहीं और पहुंचाया गया और उन्हें कहा गया कि इमरान खान का साथ क्यों दे रहे हो, वो नाअहल हो जाएंगे। इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जितने रवायती सियासतदान हैं ना, पुराने, जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट की ताकत का बड़ा यकीन है, उन सब को ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि इमरान खान ने नाअहल हो जाना है, इन्होंने नहीं बचना। ये नाअहल हो जाएंगे, सियासत ख़त्म हो जाएगी पीटीआई की, आप इनको छोड़ दें। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़त्म करके या इमरान खान को नाअहल करके आप लोगों की ज़िद को चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान के लोगों ने ज़िद बना ली है कि एक मरतबा तो फैसला अब हम करेंगे, इलेक्शन आएंगे, हम फैसला करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िद बना ली है कि हमने जैसे इस मुल्क को 70 साल चलाया है, मुट्ठी में पकड़ के रखा है, जकड़ के, वैसे ही मुट्ठी में पकड़ के जकड़ के रखेंगे और इस मुल्क के शहरियों को खुलकर सांस नहीं लेने देंगे। अब इन दोनों की ज़िद के बीच में पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा है। अगर कोई तजर्बा करती है एस्टेब्लिशमेंट, ज़बरदस्ती कोई हुकूमत बनाती है और अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करती, तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान की मईशत मज़ीद सफ़र करेगी। आज हमारे पास $3 अरब बाकी बचे हैं। जब इनकी हुकूमत आई थी तो इनके पास $16.2 अरब थे। ये इतना सारा पैसा खर्च करने के बावजूद इस मुल्क का भला नहीं कर पाए, तो अगर $10 अरब भी इनको मज़ीद मिल जाएं फिर भी नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाएंगे कि लोगों के अंदर एतमाद नहीं है। लोग जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से परेशान हैं। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा। किसी को भी लाकर बिठाकर 10 साल और गुजार कर देख लें, ये जो हालात पिछले 9 महीने के अंदर रहे हैं, ये हालात अगले 1 साल के अंदर भी रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से ये कहा है कि APC, क्योंकि मैंने कल ये वीलॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि शमूलियत करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें जाना चाहिए। कंडीशनल चले जाएं, यहाँ पे काली पट्टी बांध के चले जाएं, कुछ कर लें, लेकिन शमूलियत करनी चाहिए। वो इसलिए कि मामला पाकिस्तान का है, पॉलिटिक्स का नहीं है। और बेशक ये हुकूमत संजीदा नहीं है, ये अफगानिस्तान का दौरा नहीं कर रही। वज़ीर ख़ारजा आपका जो है वो बिल्कुल बाजू नहीं पकड़ा रहा। पाकिस्तान के अमन के लिए वो किसी ऐसे स्टेक होल्डर के साथ बैठने को तैयार नहीं है जहाँ से पाकिस्तान का अमन मशरूत है। और आपका वज़ीर आज़म भी बेशक इसकी कैपेसिटी नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने कहा कि इकट्ठे होकर बैठ जाओ, तो फिर इकट्ठे होकर बैठ जाओ। बैठ जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए, बीच में जाकर बैठना चाहिए। अब इसके ऊपर मुशावरत हुई आज, और मुशावरत के अंदर फिर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तहरीरी दावतनामा मांगा गया। परवेज़ खटक साहब ने इसके बारे में कहा कि जी अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें शिरकत करें तो हमें तहरीरी तौर पर दावत लिख कर दें। ये कोई तरीका नहीं कि 11 बजे फ़ोन करके दावत दी जाए। आप हमें तहरीरी तौर पर आगाह करें कि हमें बुलाया गया है, तो फिर हम अपने बंदे भेज देंगे। अब जो उसमें तजवीज़ दी गई है वो ये है कि आज़म सवाती साहब को भेजा जाए और शेख रशीद अहमद साहब को भेजा जाए। शेख रशीद अहमद
जो वजीर दाखिला रह चुके हैं, बड़े रेलिवेंट आदमी हैं, क्योंकि वजारत दाखिला की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है, वो उसके ऊपर रह चुके हैं, तो उनका जाना बहुत आम है। तो शेख रशीद अहमद को भेजा जाए, तो शेख साहब की मौजूदगी वहाँ पे APC के अंदर, अगर वो सियासत कर रहे हैं तो इधर से फिर शेख साहब मौजूद होंगे। दूसरा, आज़म सवाती साहब को भेजा जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है और ज़्यादा दहशतगर्दी उस तरफ आ रही है। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान की जो PDM है, उनके किसी सियासतदान में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, जिसके अंदर भी थोड़ी सी गैरत बाकी है, कि वो आज़म सवाती से आंखें मिला सके या उसके साथ ज़्यादती कर सके, जितना बर्दाश्त आज़म सवाती ने किया है। तो बहरहाल परवेज़ खटक साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पे एक दावतनामा दिया जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम शिरकत करने का फ़ैसला करेंगे, उस पर फिर गौर व होगा। इंसानी हकूक़ कमीशन ने बगावत के कवानीन ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। ये कवानीन दुनिया भर से ख़त्म हो गए। पूरी दुनिया की रियासतों को इस बात पर यकीन आ गया कि उनके शहरी उनके बागी नहीं हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे यहाँ दुनिया में जितने मुल्क हैं ना, उन तमाम ममालिक की रियासतों को इस बात पर यकीन आ गया है कि उनके शहरी उनकी रियासतों के या मुल्कों के बागी नहीं हैं। सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये जो बागी बनाने वाला कानून है, ये बदस्तूर मौजूद है। मेरे ऊपर बगावत के 22 या 23 मुकदमा दर्ज हुए, ये वाला मिला लें तो आप। अरशद शरीफ जो शहीद हो गए हैं, जिनके बारे में DG ISI और DG ISPR दोनों कहते हैं कि वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो भी बागी थे। उनके ऊपर भी बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात, गद्दार, बागी, इस तरह उनके 16 मुकदमात उन पर भी हैं। साबिर शाकिर और बाकी बहुत सारे लोगों पे, फवाद पे भी गालिबन यही था, फवाद चौधरी पे, बाकी लोगों पे भी यही है। अभी लगातार ये काटे जा रहे हैं। तो इंसानी हकूक़ के कमीशन ने बगावत के कवानीन ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया पाकिस्तान में। और एक तरफ तो ये मुतालबा है, दूसरी तरफ फ़ौज और अदलिया को बदनाम करने पर 5 साल सज़ा की तजवीज़ भी एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं इकॉनमी पे बहुत इंपॉर्टेंट अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।